Hello students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor Komar Bhatia, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's session, we will talk about what is malaria. So first of all, we know about what is malaria. What is the learning objectives about malaria? We know what is the learning objectives. So first of all, definition of malaria and types of malaria parasites, epidemiology of malaria, risk factor of malaria, life cycle of malaria, incubation periods of the parasites, pathophysiology of malaria, signs and symptoms of malaria, laboratory diagnosis of malaria, treatment and prevention of malaria. We have to know. First of all, types and definitions of malaria. So what is malaria? Malaria parasite is an infection of liver and RBC caused by protozoan parasites of the genus Plasmodium. मलेरिया पैरासाइट्स एक प्रकार का प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज की वजह से होता है. इसका इन्फेक्शन लीवर और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है. यहाँ पे मलेरिया के होने का के कारण 5 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की. इसमें सबसे पहले है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ये मोस्ट कॉमन और डेंजरस स्पीशीज है. फिर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम. फिफ्थ स्टेज है, ये फिफ्थ स्पीशीज है नोवेलिस, जो कि इंडिया से बाहर मलेरिया कॉज करती है. इंडिया में 4 ही स्पीशीज जो मैंने बताई है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया, ये ही इंडिया में मलेरिया कॉज करती है. अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ मलेरिया. मलेरिया के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है. First of all, living or travel in the region where malaria is present. Travel to area where malaria is common. Without taking medicines to prevent malaria. Being outdoor, especially in rural area. Not taking steps to protect yourself from mosquito bites. Pregnant women. Children under 5 years of age. Patient with HIV or AIDS. यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया है मलेरिया का, जिसको हम आगे और ब्रॉडली समझेंगे. बट यहाँ पे सिर्फ ये बता रखा है कि मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो 2 जगह या दो स्पीसीज में होता है. लाइक एक तो मलेरिया खुद मच्छर के शरीर में डेवलप होता है, और जब मच्छर मनुष्य को काटता है या काटने के बाद जो अपने स्पोरोजोइट्स हैं वो मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है, तो उसका जो साइकिल चलता है वो. तो यहाँ 2 तरह का साइकिल है. एक एसेक्सुअल साइकिल जो कि मनुष्य के शरीर में होता है, दूसरा होता है सेक्सुअल साइकिल जो कि मच्छर के शरीर में होता है. यानी कि प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज है वो मच्छर के अंदर अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करती है और एसेक्सुअल साइकिल मनुष्य के शरीर में कंप्लीट करती है. यहाँ पे मैं और बताना चाहती हूँ कि देखिए साइकिल ऑफ मॉस्किटो जो कि सेक्सुअल साइकिल है, और एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन बॉडी में होता है, जिसको बोलते हैं शाइजोगेनी या शाइजोजीनी भी बोल सकते हैं इसको, और इसको बोलेंगे स्पोरोगोनी. स्पोरोगोनीस जो साइट होती है वो होती है मॉस्किटो के अंदर. एक्सोजीनस और एंडोजीनस 2 तरह के नाम दे रखे हैं. तो यहाँ पे बता रखा था मलेरिया लाइफ साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल एस्पेक्ट. साइकिल ऑफ all species that infect human is basically the same. There is a exogenous sexual phase in the mosquito. It's called sporogony. तो एक्सोजीनस फेज होती है स्पोरोगोनी, वो पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट मच्छर के शरीर में कंप्लीट करता है. और उसकी जो एसेक्सुअल फेज होती है वो ह्यूमन या वर्टिब्रेट्स में होती है, जिसको शाइजोगोनी कहते हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है. शाइजोगोनी जो फेज होती है वो कौन सी होती है, सेक्सुअल होती है या एसेक्सुअल होती है, या किसके शरीर में होती है. स्पोरोगोनी जो फेज होती है इसके अंदर. यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले यहाँ ये देखें इंक्यूबेशन पीरियड कौन कौन से होते हैं, कितने कितने दिन का होता है इन अलग अलग स्पीशीज में. तो यहाँ पे बता रखा है इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ पैरासाइट स्पीशीज. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में 7 से 14 दिन का होता है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 12 से 17 दिन का होता है. इसमें ये रिलैप्स 3 साल के लिए रिलैप्स भी हो जाता है. प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये 9 से 18 दिन का होता है विद रिलैप्स ऑफ
to 20 years। और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो 13 से 40 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड का होता है। The time between the fever episodes can characteristics of the infection Plasmodium species। Duration of fever, यहाँ पे फीवर का ड्यूरेशन जो है वो इरिथ्रोसाइटिक जो साइकिल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में 36 से 48 घंटे का होता है। इसमें मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया भी बोलते हैं। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो होता है वो 36 से 48 घंटे का होता है। और प्लाज्मोडियम वायवेक्स में 48 घंटे का होता है। इसको बोलते हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया, क्योंकि 48 घंटे के बाद होता है, ये 36 से 48 घंटे में होता है। और जो प्लाज्मोडियम ओवेल का होता है उसको भी 48 घंटे का होता है। इसको ओवेल टर्शियन मलेरिया बोलते हैं। एक होता है 72 घंटे का, यानी कि चौथे दिन फीवर आता है, क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। तो ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कौन सी स्पीशीज की वजह से होता है, ये कितने घंटों का होता है। तो इन अलग अलग स्पीशीज की आप जो ड्यूरेशन है वो याद रखते हुए इसके फीवर्स के नेम याद रखें। यहाँ पे अब हम पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे मलेरिया की। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया? तो सबसे पहले जो मीरोजॉइड्स बनते हैं, जो कि इस डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे मीरोजॉइड्स बनते हैं। लाइक सबसे पहले जो मच्छर है, मच्छर के शरीर में जब स्पोरोजॉइड्स बन जाते हैं तो वो मनुष्य को काटता है, तो उसके जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं, स्पोरोजॉइड्स छोटे छोटे से होते हैं, ये हेपेटिक सेल्स में जाते हैं। अब ये हेपेटिक सेल्स के अंदर बढ़ते हैं, गुना करते करते बहुत सारे बढ़ते हुए मैच्योर लीवर को उसके अंदर मीरोजॉइड्स बनाते हैं। स्पोरोजॉइड्स बनाते हैं मीरोजॉइड्स लीवर के अंदर, मतलब लीवर की जो सेल्स होती है जिसे हेपेटोसाइट्स कहते हैं उनके अंदर। फिर ये यहाँ से फिर ये ब्लड में जाके ब्लड की आरबीसी पर अटैक करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स होती है आरबीसी, उनको इन्फेक्ट करते हैं। वहां पे ट्रोपेनोजॉइड्स फॉर्म बनाते हैं, सिग्नेट रिंग के जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो ये इरिथ्रोसाइट्स सब ऐसी हो जाती है इन्फेक्टेड। ठीक है, इनको गैमेटोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये गैमेटोसाइट्स फेज में ब्लड में घूमते रहते हैं, तो इस दौरान फीवर आता है। जब ये मीरोजॉइड्स फॉर्म में बन जाते हैं तो फीवर आने लगता है। ये गैमेटोसाइट्स के तौर पे मनुष्य के शरीर में घूमते रहता है। फिर जब इन्हें मच्छर काटता है तो ये गैमेटोसाइट्स जो होते हैं मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। मच्छर के शरीर में जाके गैमेटोसाइट्स फिर वहां पे अपना गुणन करते हैं, माइक्रोगैमेट्स बनाते हैं। ये गैमेटोसाइट माइक्रोगैमेट्स, फिर मैक्रोगैमेट्स, फिर जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद उकाइनिड्स बनेगा। ये मिडगट में, मतलब मॉस्किटो के मिडगट में जाके उकाइनिड्स बनाता है। उकाइनिड्स oocytes फॉर्म हो जाती है। फिर जब ये oocyst जो होती है, ये जब बर्स्ट हो जाती है तब बनते हैं स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट से फिर वापस साइकिल शुरू हो जाता है। इस प्रकार एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज चलती रहती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब ये मीरोजॉइट्स, जब नए मीरोजॉइट्स बनते हैं तो मीरोजॉइट्स रिलीज करेंगे, आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे। 48 घंटे बता रखे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल और फैल्सिपेरम के लिए, और 72 घंटे मलेरिया के लिए। मतलब इन घंटों में ब्रस्ट होंगे तो फिर फीवर होगा। तो यहाँ पे एपिसोडिक शेकिंग, चिल्स एंड फीवर coincide with the relapse. The parasites destroy large number of, यहाँ पे क्या होगा, ये पैरासाइट्स बहुत ज्यादा संख्या में आरबीसी को रप्चर करते हैं। तो आरबीसी रप्चर होगी तो हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। आगे इसमें बता रखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ब्राउन मलेरिया पिगमेंट derived from hemoglobin is called hematine. It's released from rupture RBC and produce discoloration of the spleen, liver, lymph node and bone marrow. अब आपको पता ही होगा कि जब आरबीसी रप्चर होती है तो उससे हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन अलग हो जाता है, तो जो ब्लैक पार्ट होता है उसे हेमेटिन बोलते हैं। अब आरबीसी जो होती है मरने के बाद स्प्लीन में जाके डिपोजिट होती है, स्प्लीन में होगी, लिवर में चली जाएगी, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, वहां पे ये ब्लैक डिस्कलरेशन देती है। एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अब इन सब के अगेंस्ट जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करेगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो स्प्लीन है वो बड़ी हो जाएगी। वहाँ पे लिवर, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में वहां जाके आरबीसी, मरी हुई आरबीसी डिपोजिट हो रही है, तो हाइपरप्लेजिया होने की वजह से मोनो, क्योंकि उनको खाने के लिए माइक्रोफेजेस तो वहाँ पे अटैक करेंगे ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म के कारण स्प्लिनोमेगेली होगी और हिपेटोमेगेली हो जाएगी। यहाँ पे साइन सिम्टम क्या मिलेंगे जब ये साइकिल चलता है, इस एक्सोल साइकिल, तो वहाँ पे शेकिंग, चिल्स विद फीवर्स, प्रोफ्यूज, जब फीवर होता है तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, एनीमिया से जॉन्डिस हो जाएगा, डार्क पिगमेंटेड यूरिन आएगा, जिसे वाटर बोर्न डिजीज भी कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, सॉरी, स्टूल बिकम इंक्रीजिंगली लूज,
से लूज मोशन हो जाएंगे पेशेंट को, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, हेडेक होता है, ड्राई कफ रहता है और पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप डायग्नोस कैसे करेंगे, पेशेंट को कैसे पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा, इस जस्ट इन फिजिकल साइंस की वजह के अलावा हम मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और लेबोरेटरिकल डायग्नोस करेंगे। तो लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस में हमें माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसकी ब्लड का एक सैंपल लेंगे, तो एक फिल्म बनाएंगे इसकी ब्लड की, थिक और थिन ब्लड स्मेयर की स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव पफी कोट दिखेगा, ये टेस्ट है, क्वांटिटेटिव पफी कोट टेस्ट कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक में देखेंगे तो एंटीबॉडी बेस्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर आता है इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, IFAT बोलेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट, एलाइजा टेस्ट इसमें करते हैं, एंटीजन बेस्ड टेक्निक, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें करते हैं। ये तो हो गया इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक। मॉलिक्यूलर टेक्निक में हम इसे PCR टेक्निक करेंगे, ठीक है। PCR में PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे इन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की वजह से हम ये पता करेंगे कि मलेरिया की कौन सी स्पीशीज की वजह से ये डिजीज हो रही है। अब आगे डायग्नोसिस का वही चीज यहाँ पे मैंने बताई है स्लाइड में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए बता रखा है टू ट्रीट मलेरिया वी मोस्ट अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जियोग्राफिकल पैटर्न, ये देखेंगे कि हम कौन सी स्पीसीज का कहाँ पे स्प्रेड आउट हो रहा है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो रहा है तो उसके लिए कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग लेंगे, द टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉजिंग द इन्फेक्शन। सबसे पहले जियोग्राफिकल पैटर्न देखेंगे उस स्पीसीज का और टाइप देखेंगे। तो यहाँ पे अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, वाइवेक्स और मलेरिया और ओवेल, क्योंकि 4 ही स्पीशीज है इंडिया में, तो जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है उसके लिए 2 चीजें आती है। एक तो क्योंकि प्लाज्मोडियम की स्पीशीज क्लोरोक्विन रेजिस्ट हो जाती है कुछ एरियाज में और कुछ में सेंसिटिव होती है, तो जहाँ क्लोरोक्विन रेजिस्ट हो चुकी है वहाँ पे क्विनीन और मेफ्लोक्विनीन, सेफ्लोडॉक्सिन ये सब देंगे, और जहाँ पे क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरिया वहाँ हम क्लोरोक्विन ही देंगे। बाकी 3 के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया और ओवेल के लिए क्लोरोक्विन विद प्राइमाक्विन हम देते हैं। यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए बताया गया है कि मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि हम लंबी बाह के कपड़े पहने, इंसेक्ट से दूर रहें, जब भी सोएं तो मॉस्किटो नेट में सोएं, स्टेगनेंट वाटर, कहीं भी वाटर अगर जमा हो रहा है तो हम उसे जमा ना होने दें। केमिकली प्रोपेल अगर हो रही है तो उन एरिया में मतलब केमिकली हम उसे रोक सकें, और उन एरियाज में ट्रेवल ना करें जहाँ पे मलेरिया प्रॉन है या जहाँ मलेरिया का ज्यादा अटैक हो रहा है। विदाउट क्लोरोक्विन रेजिस्ट हम वहां ना जाए, अगर क्लोरोक्विन रेजिस्ट हो चुके तो वहां हम मेफ्लोक्विन या डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करें। यहाँ पे बता रखा है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर मलेरिया ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको कॉम्प्लिकेशंस बता रखे हैं कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से सेरेब्रल मलेरिया, हेमोलाइटिक एनीमिया से वाटर ब्लैक वाटर डिजीज भी कहते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से रिलैप्सिस लीवर हाइपोजॉइंट्स, मतलब ये रिलैप्स होता जाता है बार बार और लीवर को डैमेज करता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पेशल। और प्लाज्मोडियम मलेरिया का है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करेगा। प्लाज्मोडियम ओवेल का ये भी रिलैप्स करेगा और लीवर में हाइपोजॉइंट्स बार बार बनाता जाएगा, जिस वजह से लीवर डैमेज होगा। तो ये था मलेरिया का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।